सिंह धोनी पर स्पॉट फिक्सिंग जांच। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामला श्रीसंत पर बीसीसीआई ने आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। 2013 आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग क्रिकेट जगत के लिए या कह सकते हैं भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक ऐसा काला दिन जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। कैसे इंडिया के स्टार खिलाड़ी का करियर इसमें खत्म हो जाता है और कैसे महेंद्र सिंह धोनी की टीम सीएसके का नाम इसमें आता है और कैसे सीएसके और राजस्थान रॉयल को सस्पेंड कर दिया जाता है और कैसे इसके तार बॉलीवुड से होते हुए अंडरवर्ल्ड तक जाते हैं। तो आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में 2013 आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग। दरअसल इसकी शुरुआत हो जाती है 2012 से ही एक न्यूज चैनल द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन 10-15-20 मैचों में 50 मैचों में अगर एक मैच में आपको ऐसा करते हुआ, जिसमें कुछ खिलाड़ियों को बैटिंग से रिलेटेड बात करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें पुणे वॉरियर्स के मोइनीश मिश्रा, डेक्कन चार्जर के टी सुरेंद्रन और किंग 11 पंजाब के अमित यादव और शरद श्रीवास्तव। तब मैटर इतना उछलता नहीं है क्योंकि प्लेयर इतने बड़े नहीं होते हैं, बात वहीं के वहीं दबा दी जाती है और खिलाड़ियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये वही दौर था जब सट्टा खुलेआम चल रहा था और पुलिस इतना एक्टिवेट थी नहीं। हालांकि सट्टा तो आज भी खुलेआम चल रहा है, आपको हर गली मोहल्ले में सट्टा लगवाने वाले आराम से मिल जाएंगे। एक ठेले वाले से लेकर एक शोरूम वाला तक बुकी बना बैठा हुआ है। एक छोटे बच्चे को पता होता है कि हमको सट्टा लगाने के लिए कहाँ जाना है, पर हमारी पुलिस को पता नहीं होता। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। तब मैटर इतना उछलता नहीं है, वहीं के वहीं दबा दिया जाता है और बात आई की गई हो जाती है। मैं निकलता है 2013 आता है। सीबीआई 42 लोगों के खिलाफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में एक चार्जशीट फाइल करती है, जिसमें मुख्यतः दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और संदीप सेंडी का नाम होता है। सीबीआई काफ़ी टाइम से इनके पीछे लगी हुई थी और उनको पकड़ना चाह रही थी और इस केस से रिलेटेड सीबीआई के हाथ कुछ डोमेस्टिक नंबर लगते हैं, जिसकी कॉल ट्रेसिंग का काम वो दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल सेल को दे देती है। और जब स्पेशल सेल इस केस की आगे जाँच करता है तो उनके हाथ में एक नंबर लगता है जो मुख्यतः जिसमें पता लगता है कि इसकी बात लगातार पाकिस्तान में हो रही है और इसमें मुख्यतः एक नाम निकल के आता है अश्विनी अग्रवाल का। और जब अश्विनी अग्रवाल की कॉल रिकॉर्डिंग को खंगाला जाता है तो उसकी बात सुनील भाटिया और किरण डोले से हो रही होती है। और जब इन दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग को सुना जाता है तो उनकी बात राजस्थान रॉयल के अजीत चंडीला और फिक्सर जीजू नारल से हो रही होती है। और जब जीजू की कॉल रिकॉर्डिंग को सुना जाता है तो पता चलता है उसकी बात श्रीसंत से हो रही थी। जब दिल्ली पुलिस को ये पता लगता है तो वो इस केस की अलग से जांच चालू कर देते हैं और इस केस से रिलेटेड सारी रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं। मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल था तो ठोस और पुख्ता सबूत इकट्ठा करना जरूरी थे। पकड़ने तो दाऊद इब्राहिम को जा रहे थे, पर धोखे से इनके हाथ में आईपीएल की फिक्सिंग लग जाती है। और वही दूसरी ओर एटीएस डीजीपी राकेश मारिया के पास अपने एक सोर्स से कॉल आता है कि एक नंबर की लगातार बात पाकिस्तान में हो रही है। और जब उस नंबर की आगे जांच की जाती है तो वो नंबर निकलता है पाकिस्तान के एम्पायर असद रौफ का। असद रौफ तब आईपीएल के एम्पायर भी थे और मुंबई पुलिस भी इस केस की रिकॉर्डिंग चालू कर देती है। मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों सेपरेट इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में क्रेडिट लेने का काम काफ़ी चलता है। समय निकलता है, डेट आती है 5 मई 2013, पुणे वॉरियर्स और राजस्थान रॉयल का मैच। फिक्सर अमित सिंह और अजीत चंडीला की बात से पता चलता है कि अजीत चंडीला अमित सिंह को अपने सेकंड लास्ट ओवर में 14 रन से ज़्यादा देने को बोलता है। इस पर पूछता है कि सिग्नल क्या दोगे, तो अजीत चंडीला बोलता है कि अपनी टी शर्ट को 2 बार ऊपर उठाऊंगा और हवा में देखूंगा। भाई इंडिकेशन क्या दोगे? इस पे अजीत चंदेला ने बताया कि भाई मैं अपनी दोनों टी शर्ट ओवर शुरू करने से पहले अपनी दोनों टी शर्ट ऊपर उठाऊंगा और उसके बाद फिर नीचे करूंगा और फिर मैं ऊपर की ओर देखकर अपना ओवर शुरू करूंगा। और नेक्स्ट डे सेम वैसे ही होता है और ये सारी बात दिल्ली पुलिस रिकॉर्ड कर लेती है। और कुछ दिनों बाद 9 मई 2013 राजस्थान रॉयल और किंग 11 पंजाब के मैच में श्रीसंत और जीजू जनार्दन की कॉल रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि जीजू श्रीसंत को अपने सेकंड लास्ट ओवर में 14 रन से ज़्यादा देने को बोलता है और सिग्नल देने के लिए बोलता है कि अपनी पैंट में टॉवेल लगा लेना और वार्म अप थोड़ा ज़्यादा करना, जिससे कि हमको पैसा लगाने का टाइम मिल जाए। और उसके कुछ दिनों बाद 15 मई को भी कुछ ऐसे ही होता है, जिसमें अंकित चौहान भी जैसा बोला जाता है वैसे ही करते। और इसके बाद 15 मई 2013 को अंकित चौहान भी कुछ ऐसे ही करते। ये सारी बात दिल्ली पुलिस रिकॉर्ड कर लेती है और इतने सबूत इकट्ठा होने के बाद दिल्ली पुलिस प्लेयर्स को और कुछ सटोरियों को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई निकलती है और श्रीसंत को होटल इंटरकॉन्टिनेंटल से फिक्सर जीजू जनार्दन के साथ पकड़ा जाता है और अंकित चौहान और अजीत चंडीला को होटल ट्राइडेंट में सारी टीम के साथ पकड़ा जाता है। ये वही दिन था जिस दिन 14 और सटोरियों को गिरफ्तार किया गया था। और जब ये बात रघु अय्यर को पता पड़ती है तो वो ये बात कोच पैडी उपटन, कप्तान राहुल द्रविड़ और ऑनर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को बताते हैं। और सारा मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि ये बात मीडिया को बता देनी चाहिए और नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी बात मीडिया को बता दी Spot fixing and corruption have hung over the game of cricket, which is extremely sad and dangerous. जाती है। और जैसे ही बात मीडिया में आती है सारे देश में खलबली मच जाती है
क्रिकेट प्रेमी सकते में आ जाते हैं, और आए भी क्यों ना, क्योंकि एक स्टार क्रिकेटर श्रीसंत का नाम इसमें आया था। श्रीसंत उस वक्त के बहुत ही बड़े नाम थे, और श्रीसंत का नाम सामने आने से सबको बहुत बड़ा झटका लगता है। और जैसे ही ये बात महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल को पता चलती है, तब वो क्राइम ब्रांच जॉइंट कमिश्नर हिमांशु रॉय और एटीएस डीजीपी राकेश मारिया को बुलाते हैं और पूछते हैं कि हमारी नाक के नीचे दिल्ली पुलिस इतना बड़ा ऑपरेशन करके गई और हमको खबर तक नहीं थी। इस पे हिमांशु रॉय के पास कोई जवाब नहीं था, पर राकेश मारिया बताते हैं कि हमारे पास एक क्लू है। हमारी एक टीम काफ़ी टाइम से इस केस से रिलेटेड कॉल रिकॉर्डिंग्स कर रही है, जिसमें पाकिस्तानी एम्पायर असद रौफ का नंबर है, और असद रौफ उस टाइम के आईपीएल के एम्पायर भी थे। तब जाके आर पाटिल थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, और आर पाटिल राकेश मारिया से बोलते हैं कि आप ये केस आगे सीबीआई को दे दीजिए, और केस सीबीआई को दे दिया जाता है। और सीबीआई जब आगे जांच करती है तो बहुत कुछ चौंकाने वाला सामने आने वाला था, जिससे सबको बहुत झटका लगने वाला था। और जैसे ही सीबीआई असद रौफ की कॉल रिकॉर्डिंग को खंगालती है, आगे जांच करती है, तो एक बहुत ही चौंकाने वाला नाम सामने आया, जो कि नाम था रुस्तम हिंद दारा सिंह के बेटे और बॉलीवुड एक्टर बिंदु दारा सिंह का। बिंदु दारा सिंह का नाम सामने आते ही सबको बहुत बड़ा झटका लगता है, और बिंदु दारा सिंह की कॉल रिकॉर्डिंग जब खंगाली जाती है तो एक और चौंकाने वाला नाम सामने आने वाला था, जो कि था उस टाइम के बीसीसीआई चेयरमैन एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मैप्पन का। और इसके बाद बिंदु दारा सिंह और गुरुनाथ मैप्पन को अरेस्ट कर लिया जाता है, पर जब असद रौफ को अरेस्ट करने के लिए जाते हैं तब पता चलता है कि असद रौफ श्रीसंत के गिरफ्तार होते ही पाकिस्तान भाग गया है। और जब सीबीआई आगे जांच करती है तो इन लोगों के पास से कुछ बुकीज़ के नंबर मिलते हैं, और 1 जून 2013 को इनको एक नंबर मिलता है, और जब उस नंबर की इन्वेस्टिगेशन की जाती है और तब पता चलता है कि उसका सीधा लिंक छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम से होता है। और तब जाके खुलासा होता है कि सारा गेम, फिक्सिंग का सारा गेम पाकिस्तान से अंडरवर्ल्ड ऑपरेट कर रहा था।